बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिहम्दिल्लाह ताला। सफ़र मदीना मुनव्वरा में आज की हमारी खूबसूरत ज़ियारत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर सहाबी रसूल और जिनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में से करार दिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग का मुख्तसर अहवाल जानना है। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये बेर अल-फ़ुक़ैर है। बेर अल-फ़ुक़ैर वो कुआँ है जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठकर बातचीत फ़रमाई थी और जनाब सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात पर आमादा किया था कि आप अपने मालिक से बात करें और हम आपकी रिहाई के हवाले से इक़दामात उठाते हैं। ये वो जगह है, ये सारा जो आपको कवर शुदा नज़र आ रहा है, ये बेर अल-फ़ुक़ैर और इसी जगह पे ये सारी बातचीत हुई थी। और फिर जो है वो 300 खजूर के दरख्त और 40 औकिया के करीब जो है वो चांदी तय पाई और ये डिसाइड किया कि किसके बाद जो है वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद किया जाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या जब हम देखते हैं तो वह बड़ा हैरान कुन सा है। अभी जिस बाग के अंदर हम जा रहे हैं, बल्कि ये दरख्त शुरू हो चुके हैं, ये असल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के हवाले से जो अहादीस की किताबों में या सीरत की किताबों में मिलता है, वो कुछ इस अंदाज़ से है कि आप छोटी उम्र में ही हम उम्र बच्चों के साथ खेलने के बजाय आप हर वक्त आतिश कदा, जहाँ आग जलाई जाती थी, चूँकि आतिश परस्त थे आपके वालिदैन और जितने भी आबा व अजदाद थे, तो आप 24 घंटे उस आग के सामने बैठे रहते और यूँ जो है वो आपका वक्त गुज़रता। एक अरसे के बाद आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये आग तो कभी मेरा माबूद नहीं हो सकती, इस दुनिया को बनाने वाला कोई और ही है, कोई और ज़ात है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हक़ की तलाश के लिए अपना सफ़र शुरू किया और मुख्तलिफ़ राहिबों से मिले। ये जो अभी जिस कुएँ पर मैं मौजूद हूँ और ये जिसका पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही मुबारक कुआँ था। और अभी चूँकि ये तो मोटर वगैरह लगा दी गई है, लेकिन ये कुआँ या जहाँ से ये पानी आ रहा है, ये कुआँ बिल्कुल वही था और इससे अब जो है वो पूरे इस बाग को सैराब किया जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तलिफ़ राहिबों से मिले और बातचीत की। बिलाखिर एक राहिब ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़रमाया कि अगर तुम्हें जो है वो हक़ की तलाश है तो तुम्हें फिर जो है वो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना होगा और वो सरज़मीन मक्का और मदीना के अंदर जो है वो तशरीफ़ फ़रमा होंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र जारी रखा और बिलाखिर आप मदीना शरीफ के सफ़र पर जो है वो आज़िम हुए। रास्ते में काफ़िले वालों की नीयत बदल गई और उन्होंने आपको किसी यहूदी के हाथ में बेच दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप चलते रहे और बिलाखिर शहर मदीना पहुँचे। उस राहिब ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो निशानियाँ बताई थी, वो निशानी ये थी कि वो नबी जो है वो सदका कबूल नहीं करेंगे, अलबत्ता तोहफ़ा वो खुशी से कबूल कर लेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा किसी खजूर पर जो है वो चढ़ा हुआ था, खजूर के दरख्त पर, तो मुझे जो है वो ख़बर पहुँची कि मदीना में कुबा की बस्ती में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा हो चुके हैं, जिन्होंने जो है वो आखिरी नबी होने का दावा किया है। ये फ़ौरन नीचे उतरे, हाथ में खजूरें ली और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि ये सदका है, इसे कबूल फ़रमा लीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल तो फ़रमा लिया, लेकिन ख़ुद न खाया बल्कि असहाब को तक़सीम फ़रमा दिया। आप फ़रमाते, मुझे पहली जो निशानी थी मेरी यहाँ पर पूरी हो चुकी थी और मेरे अंदर ही अंदर ये बात अब चल रही थी कि मुझे अब जो है वो मज़ीद निशानी का इंतज़ार है। फिर कहते हैं कुछ दिन गुज़रे और मैं दोबारा जो है वो खजूरें लेकर हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ए मुसलमानों के नबी, इसे तोहफ़तन कबूल फ़रमा लीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फ़ौरन कबूल फ़रमा लिया। यूँ आप जो है वो दामन इस्लाम के अंदर आए। आपने तवील उम्र पाई, बाज़ रिवायात में 250 साल और बाज़ में 350 साल के करीब उम्र मुबारक आपकी बताई जाती है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जैसा मैंने शुरू में बताया, जो कुआँ था वहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातचीत फ़रमाई
جس کنویں کی زیارت شروع سے کروائی گئی تھی، اس کے بعد پھر یہ باغ جس میں ابھی ہم موجود ہیں، برکت لینے کے لیے ہم مختلف جگہوں سے گزرے، مختلف راستوں سے، اس نیت کے ساتھ کہ شاید کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوشبو موجود ہوگی، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک قدم لگا ہوگا۔ اس باغ میں پہنچ کر جو سب سے کمال بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک سکون کی کیفیت تھی، مختلف پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں تھیں، اس کے علاوہ بالکل ایک جب وہ سکون کا سماں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خوشبوئیں اور فضائیں جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج بھی اس کوچے میں موجود ہیں۔ یہ خوبصورت، بابرکت اور کمال باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کے نام پہ مشہور ہے۔ اچھا، یہ بات بھی میں یہاں عرض کرتا چلوں، اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ باغ جو ہے یہ آج بھی اسی حالت میں ہے، تو ایسا یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ باغ تو شاید ختم ہو چکا ہو یا وہ درخت جو ختم ہو گئے ہوں، یہ بعد میں لگائے گئے تھے، البتہ یہ زمین وہی ہے، یہ جگہ وہی ہے، اور یہ جو پانی جس کنویں سے آ رہا ہے یہ کنواں بالکل وہی ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا اس وقت تھا، موجود تھا، یا بعد میں جو ہے وہ اس کو لگایا گیا تھا، تو یہ کنواں بالکل وہی ہے۔ ہاں، اب جو ہے وہ ٹربائن کے ذریعے، موٹر کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، لیکن یہاں کے پانی کی بھی ایک خاص خاصیت تھی، پینے پر جو ہے وہ ایک عجب سا ذائقہ محسوس ہوا ہے، اور جو ہے وہ بہت ہی مزہ آیا مجھے۔ بار بار جو ہے نا یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم پہلے بھی 2-3 بار آ چکے ہیں، لیکن شہر مدینہ میں یہ خوبصورت اور بابرکت باغ ہم نہیں دیکھ پائے۔ اللہ تعالیٰ اس باغ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ جتنی دیر ہم یہاں ٹھہرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بار بار آتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہاں کچھ کھجوریں رکھی گئی تھیں، بعض کھجوریں تو اس باغ کی تھیں اور بعض باہر سے بھی منگوائی گئی تھیں۔ اب چونکہ جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں یا خرید و فروخت کرنے والے، ظاہر سی بات ہے وہ مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں، بہرحال یہ وہ بابرکت جگہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بار بار آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت کا یہ لازوال رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔